कायाकल्प से यात्रा प्रारंभ होती है और आज सीएम कंपोजिट विद्यालय और सीएम अभ्युदय विद्यालय के रूप में शिक्षा के एक नए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद उतावला दिखाई दे रही है। याद करिए वह समय जब विद्यालयों में छात्रों का अभाव था, छात्र छात्राएं नहीं थे, विद्यालय बंद की कगार पर खड़े थे। भवन जर्जर पड़े हुए थे, गंदगी हुआ करती थी, अव्यवस्था हुआ करती थी। उन स्थितियों में ये यात्रा प्रारंभ हुई और एक पहल की आवश्यकता थी। प्रदेश में सरकार बदलते ही पहल प्रारंभ हुई तो उसको नेतृत्व अपने अपने विद्यालय में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने, शिक्षकों ने और उससे जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने मिलकर के जो कार्य प्रारंभ किया। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे 2-3%, मुझे लगता है कि इस वर्ष वे भी ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो जाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट क्यों ज्यादा होता है, क्यों बढ़ता है? जब वहां पठन पाठन का माहौल न हो, जब वहां पे बुनियादी सुविधाएं न हो, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, शिक्षक कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, गंदगी हो, खेल कूद की कोई व्यवस्था न हो, उस शुरुआत में उस प्रकार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो अभिनव प्रयास होने चाहिए, जब वह नहीं हुए तो हम लोग देखते थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 2017 के पहले नहीं भेजना चाहता था। और अभी मैं देख रहा था जब यहां पर मैं विभिन्न विद्यालयों ने जो अभिनव प्रयास किए हैं और उसके परिणाम सामने आए हैं, आप अनुमान करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब 800 और 900 और 1000 और 1200 तक बच्चे हों। यह एक नए परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर को दुनिया के सामने रखता है। लोग यही बोलते थे 2017 में कि सब क्या हो रहा है, आप लोग दे तो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? हमने कहा रिजल्ट भी आएगा। अभी सरकार आई है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने पढ़ने के एक लालसा से स्कूल तो गए लेकिन फिर असमय उसको वापस आना पड़ा, फिर जाना उसने बंद कर दिया। अब स्थिति बंद होनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। आज हम सब जब इन सभी रिजल्ट, इस सभी परिणाम को हम देखते हैं तो आज मुझे लगता है कि निपुण आकलन में जो रिजल्ट सामने आए हैं, अनुमान करिए 48,000 से अधिक विद्यालय इसमें सफलतापूर्वक अपने परिणाम के प्रति हम सबको आकर्षित कर रहे हो। याद करिए, पहले हम लोग देखते थे कि
भाई स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में ना बच्चा आएगा ना शिक्षक आएगा, तो उस समय अक्षर ज्ञान आप 5वीं क्लास के बच्चे से पूछते थे तो वो भी नहीं बता पाता था, उसको भी नहीं पता होता था। लेकिन अब यह क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों से भी अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको वहां कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। और मैं तो आज बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि प्रदेश भर के जितने भी बीएड और एमएड के छात्र होंगे, इनको एक सप्ताह के लिए वहां से छुट्टी करवा करके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के आंकलन के लिए उन्हें भेजने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेनिंग भी होगी फील्ड में, और फील्ड में ट्रेनिंग के साथ साथ वे वहां जाकर के देखें तो क्या हो रहा है और कैसे उनको कार्य करना है। दूसरा, वे वहां जाएंगे तो उन्हें स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि इन्होंने जब पढ़ा था, याद करना है, बीएड या एमएड के जो बच्चे इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अपनी डिग्री ले रहे हैं, इन्होंने जब इन स्कूलों में पढ़ा होगा तब यहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं रहा होगा, तब वहां पे खेल का मैदान नहीं रहा होगा, तब वहां पे अच्छी फ्लोरिंग नहीं रही होगी, तब फर्नीचर नहीं रहा होगा, तब वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास नहीं रही होगी। आज इनमें से ज्यादातर सुविधाएं उन विद्यालयों में उपलब्ध हुई हैं, इसलिए वे जाकर के एक और इसको देखें और देख करके और फिर वहां पर यह भी देखें कि रिजल्ट क्या है। हम पहले से परफॉर्मा बना करके दें कि निपुण का आकलन किस रूप में उसे करना है, पहली क्लास का कैसे, दूसरी क्लास का कैसे, तीसरी क्लास का कैसे, चौथी क्लास का कैसे, 5वीं क्लास का कैसे, और फिर उसी फॉर्म में उसको मांगिए। आप देखेंगे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर विद्यालय में शिक्षक जरूर हो, छात्र शिक्षक का रेशियो उसको हम हर हाल में मेंटेन करें, हर हाल में मेंटेन करें। ये बेसिक शिक्षा परिषद जिस दिन इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा, यहां पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। और मेरा मानना है, मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी शिक्षकों से इस बारे में अपील करूंगा, आप एक शिक्षक हैं, जितनी मेहनत करते हैं, देखिए आप ही के साथ के शिक्षक हैं जिनको आज यहां पे सम्मानित किया जा रहा है, आप ही के साथ के शिक्षक हैं, इन्होंने अच्छा किया है, सम्मानित हो रहे हैं। और ये सम्मान एक मंच की एक औपचारिकता होगी, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान है जो उनके द्वारा जिन बच्चों को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन बच्चों के भविष्य को समझाने और संवारने का काम हो रहा है, यही बच्चे जीवन भर उन्हें स्मरण करेंगे और अपने उस समय जब वह किसी पद और किसी पोजीशन पर जाएंगे तो उन शिक्षकों का स्मरण उनके मन में सदैव होगा। हमें अपने आप को इस रूप में बनाना है कि आप देश के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये महती जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है, ईश्वर प्रदत्त जो ये आपके पास एक हथियार है, इसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के इस प्रवर्तमान कार्यक्रम के साथ जोड़िए, उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। याद रखना, समय और काल किसी का इंतजार नहीं करता है। जो भी व्यक्ति उसको अनावश्यक जाया करता है और स्वयं काल के प्रवाह का शिकार हो जाता है। हमें काल के प्रवाह का शिकार नहीं होना है, बल्कि इसके अनुरूप उससे 2 कदम आगे चल करके, आगे बढ़ करके जो दायित्व हमारे पास है, उस दायित्व के निर्वहन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करा चुके हैं,
उन बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, बैग, शूज, स्वेटर, इन सब के लिए 1200 रुपए की डीबीटी के माध्यम से उन तक भेजने की तैयारी हुई है। एक साथ भेजा गया है। आप याद करिए, हमने जब आंकलन किया था कि सभी चीजें हम अगर उन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, ड्रेस है, स्वेटर है, स्कूल बैग है, जूता मोजा है, स्टेशनरी है, तो हम लोगों ने जब आंकलन किया था तो हम लोगों ने देखा कि इस पे कुल खर्च होता है लगभग 900 से 1000 रुपया। फिर ये हुआ कि भाई इसमें थोड़ा सा और धनराशि बढ़ा करके देंगे तो आसानी से और भी अच्छा ले सकते हैं। उसको बढ़ा करके 1200 रुपया किया गया और अब बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और आज डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उन बच्चों के अकाउंट में यहां पे हस्तांतरित किया गया है। मैं इसके लिए उन सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई दूंगा जिन बच्चों के लिए धनराशि जा चुकी है। जो बच्चे जुलाई में अपना नामांकन कराएंगे उसका तत्काल आप वहां से नामांकन करवा करके अगर यहां भेजेंगे तो उसका पैसा भी जुलाई में फिर यहां से बेसिक शिक्षा परिषद से उनका पैसा धनराशि चला जाए। लेकिन जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि जिस गांव में विद्यालय है, जिस गांव में विद्यालय है, उस गांव के विद्यालय को उस गांव और उसके अगल बगल के किसी भी विद्यालय में, किसी भी घर में कोई बच्चा ऐसा न हो जो 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसको स्कूल जरूर लेकर के आइए। बड़ा उपकार होगा आपका समाज पे। और मुझे लगता है कि अपने इस नैतिक उत्तरदायित्व को एक शिक्षक के रूप में हमें निर्वहन करना होगा। हम इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक अभियान चलाएं जुलाई प्रथम सप्ताह में, स्कूल चलो अभियान का। अच्छा होगा प्रधानाचार्य आधे घंटे पहले स्कूल में आ जाए, शेष अध्यापक गांव में एक राउंड लगा करके फिर समय पे विद्यालय आ जाए। एक एक घर में पूछो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन कौन गए हैं, जो नहीं गए हैं क्यों नहीं गए हैं, क्या कारण है, बस आपका इतना पूछना पर्याप्त है। गांव की जो आपकी समिति है, विद्यालय समिति है, उस समिति को भी इसके लिए तैयार करिए, ग्राम पंचायत को तैयार करिए, गांव में एक माहौल बनाइए। पहले दिन विद्यालय खुलने पर गांव के ग्राम प्रधान से और स्कूल की ओर से भी लोगों को कहिए कि भाई जो नए बच्चे आते हैं उनके अभिनंदन की तैयारी होनी चाहिए, ढोल नगाड़ा बजा करके उन बच्चों की तैयारी करिए, टीका लगाइए, उनको अच्छा विद्यालय में मिड डे मील उस दिन उपलब्ध करवाइए। एक माहौल दिखना चाहिए, गांव गांव में इस प्रकार का माहौल दिखना चाहिए। गांव गांव में फिर स्वच्छता का कार्यक्रम चलना चाहिए। अगर बेसिक शिक्षा परिषद गांव के अंदर किसी दिन ये कहे कि साहब स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, कितना अच्छा मैसेज जाएगा। ग्राम पंचायत के अंदर कौन बेसिक शिक्षा परिषद करा रहा है, ग्राम पंचायत के साथ मिलकर, गांव के प्रधान भी हैं, उनके सभी सदस्य भी हैं, पूरी ग्राम सभा भी है, वे सभी अभिभावक भी हैं, क्या कर रहे हैं, सफाई के अभियान के साथ जुड़े हैं। क्योंकि सफाई होगी हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, गंदगी रहेगी तो सबसे पहले हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे उसकी चपेट में आएंगे। इसलिए इस बीमारी को ही हम दूर करना चाहते हैं। बीमारी के उपचार के बाद का समय बाद में आएगा, पहले हम उस बीमारी को पनपने ही नहीं देंगे। अगर यह संकल्प बेसिक शिक्षा परिषद भी उठा ले तो हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय, हर वार्ड, सबसे अच्छा नेटवर्क तो आपके पास है, सबसे अच्छा हर गांव तक आप फैले हुए। दूसरा, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग 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 जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब, 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है
कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, कोई भी रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्म का पहले चरण में विरोध होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, विरोध करने वाले अपना मुंह कहीं दिखाने वाला लायक नहीं बचते हैं। और हमें हमेशा रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। याद करना, जब भी रिफॉर्म होता है, इस रिफॉर्म का विरोध होता है। कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार होता है, बाल विवाह का रोकने के लिए जब अभियान चला था, व्यापक विरोध हुआ था। विधवा विवाह विरोध हुआ था। दहेज मुक्त विवाह की आप बात करेंगे, विरोध होगा। लेकिन अगर हमें स्वस्थ समाज की आधारशिला रखनी है तो हमें इसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। 7,409 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, 5,228 विद्यालयों में आईसीटी लैब, 51,667 शिक्षकों को आज टैबलेट वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। 503 पीएम श्री विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी, एससीईआरटी के संस्थानों में आपके एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, आपने देखा होगा क्या एक मॉडल है, कैसे हम अच्छे शिक्षकों के पाठ्यक्रम को वहां व्यवस्थित तरीके से अन्य जगहों तक भी पहुंचा सकते हैं। एक अच्छा माध्यम बन सकता है। अब तो दुनिया के अंदर, या हम लोगों ने यूपी के अंदर भी कुछ जनपदों में प्रारंभ किया, जैसे हेल्थ में डिजिटल कंसल्टेशन है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था। एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई